बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 114 खनित्र चरित्र वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, उस सुनंदा के गर्भ से वत्सप्रिय के 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनका नाम प्रांशु, प्रवीर, सूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बल, बलाक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप थे। यह सब महाभाग और संग्राम जीतने वाले थे। उनमें ज्येष्ठ महावीर प्रांशु राजा हुए थे और अन्य 11 भ्राता भृत्य के समान उनके वशवर्ती रहते थे। उनके यज्ञ काल में ब्राह्मणों ने और दूसरी जाति ने अनेक द्रव्य का त्याग किया। इसी कारण पृथ्वी ने वसुंधरा यह सार्थक नाम धारण किया था। और इस पुत्र के समान प्रजापालन करके भी उनके राजकोष में जो धन इकट्ठा होता, उसके द्वारा ही जो समस्त असंख्य यज्ञ कार्य संपादित हुए थे, हे मुने, उनकी अयुत, करोड़, पद्म इत्यादि संख्या द्वारा भी गिनती नहीं हो सकती। प्रांशु के प्रजाति नामक पुत्र हुए। उनके यज्ञ में बलिश्रेष्ठ सत्क्रतु इंद्र ने देवताओं के सहित यज्ञ द्वारा तृप्ति लाभ करके महावीर्यशाली दानव बल और जम्भ नामक दोनों असुर राज तथा अन्य खनित्र ही अपने विक्रम द्वारा विख्यात राजा हुए। अन्य महाबली देवताओं के शत्रुओं को मारा था। हे मुने, खनित्र इत्यादि प्रजाति के 5 पुत्र थे। उनमें खनित्र ही अपने विक्रम द्वारा विख्यात राजा हुए हैं। यह शांत, सत्यवादी, शूर, सब प्राणियों का हित करने वाले, स्वधर्म परायण, सदा वृद्ध सेवी, बहुशास्त्रदर्शी, बाग्मी, विनयी, अस्त्रज्ञ, अहंकार रहित और सर्वलोकप्रिय थे। वह सदा ही यह बात कहते कि सब प्राणी आनंद भोगे, विजन स्थान में भी प्रतिमान हो, सब जीवों का मंगल हो और सभी भय रहित हो, प्राणियों की पीड़ा नष्ट हो, किसी को मनोव्यथा उपस्थित ना हो और समस्त प्राणी सबके प्रति मैत्री भाव रखें। ब्राह्मणों का मंगल, परस्पर प्रीति, संपूर्ण वर्णों की समृद्धि और संपूर्ण कर्मों की सिद्धि संगठित हो। हे जनगण, तुम्हारे सब प्राणियों में ही सदा मंगल में बुद्धि प्रवृत्ति रहे। तुम जिस प्रकार अपनी और अपने पुत्र के हित की कामना करते हो, इसी प्रकार सब जीवों के हित की कामना करो। यही तुम्हारा अत्यंत हितकारक है। कौन किसके निकट अपराधी होता है? जो कोई मंदबुद्धि किसी का अहित करता है तो उसी का अहित होता है, क्योंकि कर्मफल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। हे मनुष्यगण, तुम यह विचार कर समस्त प्राणियों में हित बुद्धि हो, अर्थात सदैव प्राणियों के हित की चेष्टा करते रहो। हे बुद्धगण, तुम लौकिक पाप में प्रवृत्त ना होना। ऐसा करने से तुम पुण्य लोकों को प्राप्त होगे। जो इस समय मुझ में स्नेह रखता है, पृथ्वी में उसका सदा मंगल हो, और जो मुझसे द्वेष करता है वह भी सदा मंगल भोगे। समस्त गुण संपन्न पद्म पलाश लोचन राजा के पुत्र वह श्रीमान खनित्र इस प्रकार के थे। वह प्रीति पूर्वक भ्राताओं को पृथक पृथक राज्य में नियुक्त कर स्वयं समुद्र पर्यंत इस पृथ्वी को पालते भोगते रहे। सौरी को पूर्व प्रदेश में, उदावसु को दक्षिण देश में, पश्चिम में मुनि और उत्तर में महारथी उस राजा के पृथक गोत्र के पुरोहित खनित्र और उनके भ्राताओं के मंत्री वंश के क्रम से प्राप्त पृथक गोत्री जो मुनिगण पुरोहित थे, उसी के अनुसार अत्रि कुलोत्पन्न सुहोत्र नामक ब्राह्मण, सौरी के गौतम वंशोत्पन्न कुशावर्त, उदावसु के काश्यप गोत्रज प्रमति सुनय के और वशिष्ठ महारथ के पुरोहित थे। उक्त चारों भाई राजा होकर अपने अपने राज्य को भोगते थे। समस्त वसुधाधिपति खनित्र उनके अधीश्वर थे। महाराज खनित्र सब भाई और समस्त प्रजा के प्रति पिता जिस प्रकार पुत्र के साथ व्यवहार करता है, सदा उसी प्रकार हित व्यवहार करते थे। एक दिन मंत्री विश्ववेदी ने सौरी से कहा, हे महिपाल, इस एकांत समय में मुझे कुछ कहना है। यह समस्त पृथ्वी और भूपाल गण जिनके वशीभूत हैं, वह और उनके पुत्र पौत्र इत्यादि वंशधर ही राजा होते हैं, और उनके अपर भाई प्रथम अल्प राज्य के अधिकारी होते हैं। क्रमानुसार उनके पुत्र उससे भी अल्प और फिर उनके पौत्र उसकी अपेक्षा और भी अल्प राज्य के अधिकारी होते हैं। समय पाकर पुरुषानुक्रम से वह घटते घटते अंत में उस वंश के मनुष्य खेती से जीविका निर्वाह करते हैं। हे पृथ्वीपाल, भ्रातृ स्नेह में बद्ध होकर भ्राता कभी भ्राता का उद्धार नहीं करता। फिर उक्त दोनों भ्राताओं के दोनों पुत्र भी परस्पर को पराया विचारते हैं। हे पार्थिव, उनके पुत्र उत्पन्न होने पर वह उत्पन्न हुआ पुत्र फिर और भी पराया विचारता है, और किस कार्य के करने से अपना पुत्र सुख में रहे उस विषय में ही वह अधिक मन लगाते हैं। और भी जो किसी प्रकार संतोष मात्र राजा का अवलंबनीय हो, तो भूपालगण किस प्रयोजन के लिए मंत्रियों को रखते हैं? मेरे समान मंत्री रहने पर आप समस्त राज्य ही भोग सकेंगे, और यदि मैं चेष्टा करूं तो क्यों आप वृथा संतोष धारण कर रहे हैं? राज्य करने वाले का कार्य कर देना ही मंत्री का इष्ट है।
किंतु उनमें राज्यलाभ कार्य में आप कर्ता और मैं कारण हूँ। अतएव कारण के द्वारा पितृ पैतामहिक राज्य शासन कीजिए। हम इसी लोक में आपको फलदाता होंगे, परलोक के फलदाता नहीं होंगे। राजा ने कहा, महिपालक राजा हमारे श्रेष्ठ हैं और हम उनके अनुज हैं। अतएव वह सब पृथ्वी भोगते हैं और हम अल्पमात्र पृथ्वी का भोग सकते हैं। हे महाभागे, हे महामते, हम 5 भाई हैं किंतु पृथ्वी केवल एक है। इस कारण इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य हम किस प्रकार पृथक भाव से भोग करने में समर्थ होंगे। विश्ववेदी बोले, हे नृप, आपने जो कहा वह सत्य है। पृथ्वी को यदि एक ही मान लिया जाए तो आप ही उसको ग्रहण कीजिए और सब में प्रधान होकर आप ही इस पृथ्वी का शासन कीजिए। सर्वाधिपत्य लाभ करके सब भाइयों में आप ही अखिलेश्वर होइए। मेरे सामने उनके नियुक्त मंत्री भी इसी प्रकार चेष्टा करते हैं। राजा ने कहा, ज्येष्ठ भ्राता हमारे पुत्र के समान स्नेह सहित पालन करते चले आते हैं, फिर भी मैं किस प्रकार उन राजा के राज्य में ममता करूं, अर्थात लोभ करूं। विश्ववेदी बोले, आप राज्य अधिकार पूर्वक ज्येष्ठ होकर भांति भांति से सत्कार से पूजा द्वारा उनकी अर्चना कीजिए, अथवा राज्य की चाहना करने वाले मनुष्य को बड़े छोटे का विचार करना निष्प्रयोजन है। मार्कंडेय जी बोले, हे सत्तम, अनंतर राजा के यह बात स्वीकार करने पर मंत्री विश्ववेदी ने उनके अन्यान्य भ्राताओं को वशीभूत कर लिया और उनके पुरोहितों को अपने शांति कर्म और खनित्र के आभिचारिक कार्य में नियुक्त किया। खनित्र के विश्वासी भृत्यों को साम दान आदि द्वारा भेदयुक्त करके अपने दंड के प्रभाव बढ़ाने में उद्योग करने लगा। जब 4 पुरोहित नित्य अति उग्र आभिचारिक कार्य करने में प्रवृत्त हुए तब 4 कृत्यां उत्पन्न हुई। वह सब कराल देह, विकट बदन और देखने में अति भयंकर थी। उनके हाथ में महाशूल, उद्यत देह, अति विशाल और वह अत्यंत दारुण थी। इसके उपरांत वह 4 कृत्या राजा खनित्र के समीप उपस्थित हुई, किंतु निष्पाप राजा के पुण्य बल से तेज हाथ होकर वह राजाओं के उन दुरात्मा 4 पुरोहित और विश्ववेदी के निकट लौट कर आई। तब यह पुरोहित और सौरी को दुष्ट परामर्श देने वाला मंत्री विश्ववेदी कृत्याओं के द्वारा निहत होकर भस्म हो गया। श्री मार्कंडेय पुराण में खनित्र चरित्र वर्णन का 114वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 115 खनित्र चरित्र वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, उस काल समस्त लोगों को ही यह महान आश्चर्य उपस्थित हुआ था कि पृथक पृथक प्रवासी होकर भी यह किस प्रकार एक ही काल में नाश को प्राप्त हुए। हे मुनिषत्तम, इसके उपरांत महाराज खनित्र भ्राता की पुरोहित और भ्राता की मंत्री विश्ववेदी का दग्ध होकर मरना सुना। इसका कारण न जान यह क्या हुआ, इस प्रकार चिंता करके अत्यंत आश्चर्य में हुए। फिर वशिष्ठ जी के घर आने पर जिस कारण भ्राता के मंत्री और पुरोहित नष्ट हुए थे, राजा ने वह उनसे पूछा। जब महामुनि वशिष्ठ जी से इस प्रकार पूछा गया तब उन्होंने सौरी के मंत्री और सौरी की जो बातचीत हुई थी उस दुष्ट मंत्री के द्वारा भ्राताओं में भेद साधन करने वाले जो सब कार्य अनुष्ठित हुए थे, पुरोहितों ने जो किया था, और शत्रु पर भी दया करने वाले वह पुरोहित जिस कारण निरपराधी का अपराध करने में उद्यत होकर नष्ट हुए थे, वह सब यथावत कहा। हे द्विज, राजा यह सब वार्ता सुनकर हा हतोष में इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी के सामने ही अपनी अत्यंत निंदा करने लगे। राजा बोले, मेरा पुण्य संचय नहीं है, मैं अल्पभाग और शोभाहीन हूँ। हे देव, दैव भी मेरे प्रतिकूल है और मैं सर्वलोक में निंदित तथा पापी हूँ। मुझको धिक्कार है क्योंकि मेरे निमित्त ही 4 ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः मेरी अपेक्षा भूमंडल में और अधिक पापी मनुष्य कौन है। यह पृथ्वी यदि पुरुष होकर जन्म ग्रहण नहीं करता, इस पृथ्वी में यदि पुरुष होकर जन्म ग्रहण नहीं करता तो फिर मेरे भ्राताओं के पुरोहित नष्ट नहीं होते। मैं ही ब्राह्मणों के नाश का कारण हुआ हूँ। अतएव मेरे इस राज्य और महत राजकुल में मेरे इस जन्म को धिक्कार है। मेरे भ्राताओं के याजक गण प्रभु का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जाकर नष्ट हुए हैं, इसलिए वह दोषी नहीं है। उनके विनाश का कारण होकर मैं ही दोषी हुआ। मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। ब्रह्म हत्या का कारण होकर मेरे समान पापकारी पृथ्वी में दूसरा नहीं है। इस प्रकार महिपाल खनित्र ने उद्वेग निश्चित होकर बन जाने की इच्छा से पुत्र को राज्य में अभिषिक्त किया। राजा क्षुप नामक पुत्र को राज्य में अभिषिक्त करके 3 पत्नियों के संग तपस्या के लिए वन में चले गए। नृपसत्तम वन में उपस्थित होकर वानप्रस्थ विधानानुसार 350 वर्ष तपस्या की थी। इसके उपरांत हे द्विजोत्तम, राजकुल तिलक वनवासी उन राजा ने तपस्या द्वारा क्षीण देह होने पर सर्व श्रोत्र यानी इंद्रिय पथ निरोध कर
के प्राण परित्याग कर दिया। अन्य राजा सतसत अश्वमेध करके भी जिस लोक को प्राप्त नहीं हो सकते, महाराज खनित्र मृत्यु के बाद उसी सर्वाभीष्ट प्रद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। उनकी तीनों भार्या भी स्वामी के संग प्राण त्याग करके उन महात्मा के संग ही समान लोक में गई है। महाभाग, इस प्रकार यह खनित्र चरित्र कहा गया। इसके सुनने या पढ़ने से पाप समूह नष्ट होते हैं। अब क्षुप के चरित्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री मार्कंडेय पुराण में खनित्र चरित्र वर्णन नामक 115वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 116 विविंश चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, खनित्रपुत्र क्षुप राज्य को प्राप्त हो पिता के समान प्रजा का मन प्रसन्न करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। यह राजा क्षुप भी यज्ञ करने वाले, दाता और व्यवहार आदि स्मृति में कहे 18 विवाद पद मार्ग में शत्रु मित्र के प्रति समान भाव वाले हुए। हे मुने, एक समय सूतगणों ने राज्यासन में बैठे राजा से कहा, आप ठीक पूर्ववर्ती क्षुप राजा के समान है। ब्रह्मा के पुत्र क्षुप पूर्व में पृथ्वीपति हुए थे। उनके चरित्र और चेष्टा जिस प्रकार थी, आपकी भी वैसी ही है। राजा ने कहा, महात्मा क्षुप का चरित्र सुनने की इच्छा करता हूँ। यदि मैं भी उनके समान आचरण करने में समर्थ हूँ तो उसकी चेष्टा करूँगा। सूतगण बोले, हे राजन, वह महात्मा क्षुप राजा गौ ब्राह्मण से कर नहीं लेते थे और छठे अंश के द्वारा पृथ्वी में यज्ञ कार्य संपादन करते थे। राजा ने कहा, मेरे समान कौन मनुष्य उन महात्मा के कार्य का अनुकरण कर सकता है? इसकी संभावना भी नहीं है। किंतु तो भी ऐसे महात्माओं का आचरण जिस प्रकार उत्कृष्ट है, वैसे आचरण में उद्यम करना उचित है। अतएव मैं जो इस समय प्रतिज्ञा करता हूँ वह सुनो। मैं आज से महाराज क्षुप के कार्य का अनुकरण करूँगा। मैंने चारों वर्ण और पृथ्वी में यह प्रतिज्ञा की है कि खेती के आने वाले, उपस्थित और बीतने वाले काल में 3 यज्ञ करूंगा और पूर्व काल में गो ब्राह्मण से राजाओं ने जो कर ग्रहण किया है वह उनको लौटा दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ नृप ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वैसी ही प्रतिज्ञा की रक्षा की। अर्थात उन याज्ञिक श्रेष्ठ ने सस्य के उपस्थित काल में 3 यज्ञ संपादित किए और गौ ब्राह्मणों ने पहले जिन सब राजाओं को कर दिया था उतना द्रव्य गौ ब्राह्मण को दे दिया। उनके प्रमथा नामक महिषी के गर्भ से महावीर और सुंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र ने अपने शौर्य वीर इसके बल से सब राजाओं को वशीभूत किया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उनकी पत्नी हुई। उस महिषी के गर्भ से उन्होंने विविंश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। महावीर विविंश नरपति के पृथ्वी शासन काल में महितल प्रजा समूह से ऐसा व्याप्त हुआ था कि कहीं भी स्थान नहीं था। उस समय मेघगण यथाकाल में वर्षा करते और पृथ्वी भी उसी प्रकार सस्य से परिपूर्ण हुई थी और समस्त सस्य फलशाली, फल रस युक्त, रस पुष्टि और पुष्टि उन्माद करने वाली नहीं थी। मनुष्य बहुत धन के अधिकारी होकर भी उन्मत्त नहीं होते थे। हे महामुने, शत्रु उनके प्रभाव से सदा भीत रहकर स्वार्थ लाभ नहीं कर सकते थे तथा सुहृद वर्ग संतुष्ट चित्त से रहते थे। इस प्रकार विविंश राजा अनेक यज्ञों का अनुष्ठान और भली भांति राज्य पालन करते हुए संग्राम में मृत्यु पाकर इंद्रलोक को प्राप्त हुए। श्री मार्कंडेय पुराण में विविंश चरित नामक वर्णन का 116वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 117 खनी नेत्र चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, विविंश के पुत्र महाबलवान विक्रमशाली खनी नेत्र हुए। उनका यज्ञानुष्ठान देखने से विस्मित होकर गंधर्वों ने इस प्रकार गाया था कि खनी नेत्र के समान भूमंडल में अन्य यज्ञ करने वाला नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ संपादन करके सागर पर्यंत पृथ्वी दान किया है। महाराज खनी नेत्र ने महात्मा ब्राह्मणों को सब पृथ्वी देकर तपस्या द्वारा अनेक द्रव्य लाभ करके उसको छुड़ाया था। हे विप्र, ब्राह्मणों ने उन देने वालों में श्रेष्ठ खनी नेत्र के निकट से विपुल धन को प्राप्त हो फिर उन्होंने दूसरे के निकट से दान नहीं लिया। उन्होंने 73,767 यज्ञ किए थे और प्रत्येक यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी थी। हे महामुने, एक समय महीपाल खनी नेत्र ने अपुत्र होने के कारण पुत्र की कामना से पितृ यज्ञ करने के लिए मांस की इच्छा की थी और वह उस समय गोध और अंगुलित्राण बांधकर हाथ में धनुष बाण और खड्ग धारण पूर्वक सेना के बिना ही अकेले घोड़े पर चढ़कर महावन में मृगया के लिए गए थे। जब उन्होंने उस गहन वन से दूसरे वन में जाने के लिए घोड़ा दौड़ाया, उस समय एक मृग ने निकलकर कहा, हे महाराज, मुझको मारना आप
मुझको मारकर अपना अभीष्ट संपादन कीजिए। राजा ने कहा, अन्य मृग मेरे देखने से भीत होकर भागते हैं, फिर तू मृत्यु के लिए आत्म प्रदान करने की इच्छा क्यों करता है? मृग बोला, हे महाराज, मैं अपुत्र हूँ, इस कारण अपने जीवन धारण को वृथा विचारता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, इसी समय में एक और मृग ने उपस्थित होकर पहले मृग के सामने कहा, हे पार्थिव, इस मृग को लेकर आप क्या करेंगे? मुझको मारकर मेरे मांस से कर्म संपादन कीजिए, इससे आपका प्रयोजन सिद्ध होगा और मेरा भी उपकार हो जाएगा। हे महाराज, आप पुत्र की कामना से पितृयज्ञ करेंगे, किंतु इस अपुत्र के मांस से किस प्रकार अभिलाषा सिद्ध होगी? क्योंकि जो कर्म जैसा हो उसके लिए वैसा ही द्रव्य लाना चाहिए। देखो, दुर्गंध द्वारा सुगंधित वस्तु का गंध ज्ञान निर्णय नहीं हो सकता। राजा ने कहा, पहले मृग ने कहा कि अपुत्रता ही मेरे वैराग्य का कारण है, किंतु तुमको प्राण परित्याग विषय में वैराग्य क्यों हुआ, वह कहो। मृग बोला, हे राजन, मेरे पुत्र और कन्या बहुत हैं, उनकी चिंता से ही मैं दुख दावानल में दग्ध होता रहता हूँ। हे नरेंद्र, यह कातर मृग जाति सहज में ही सब जीवों के अधीन हो जाती है। मेरी भी संतान के प्रति अधिक ममता है, इस कारण मुझको सदा ही दुख भोगना पड़ता है। हे प्रभु, मनुष्य, सिंह, व्याघ्र, वृक अधिक और क्या कहें, सब जीवों में हीन, गीदड़ और कुत्ते आदि से भी मैं डरता रहता हूँ। इसलिए इन मनुष्य, सिंह इत्यादि के भय से पृथ्वी रहित हो और मैं निर्विघ्न हूँ, सदा यही कामना करता रहता हूँ। गौ, मेष, बकरी, अश्व इत्यादि पशुओं के तृण भक्षण करने पर पृथ्वी में समस्त तृण शेष होंगे, तो मेरे पुत्र कन्या खाकर जीवित रहेंगे। इसी कारण उनका पोषण करने के लिए मुझको तृणभोजी पशुओं की मृत्यु कामना करनी पड़ती है। जब मेरे पुत्र कन्या अलग अलग निकलते हैं तो स्नेह के वश होकर मुझको सैकड़ों चिंता उपस्थित होती है। जान पड़ता है या तो कोई पुत्र कहीं कठिन पाश या वज्र अथवा जाल में पतित हुआ है या सिंगादि के द्वारा नष्ट हो गया है, और जो एक आता भी है तो दूसरे की चिंता होती है जो महावन में चरने गए हैं, नहीं जानता कि उनकी वहाँ कैसी अवस्था हो रही है। हे नृप, पुत्रगण जब मेरे समीप आते हैं तब उनको देखकर कुछ संतोष प्राप्त होता है, किंतु उस समय भी समस्त रात्रि के लिए मंगल चिंता करता हूँ, और फिर प्रभात होने पर दिन की और सूर्यास्त होने पर रात्रि की मंगल चिंता करता हूँ, और वह सर्वकाल निरापद अवस्था में रहे प्रतिक्षण इसी की चिंता करता रहता हूँ। हे भूप, यह मैंने उद्वेग का कारण कहा, अब अनुग्रह करके मेरे ही बाण मारिए। हे पार्थिव, जिस कारण मैं इस प्रकार सैकड़ों दुख से आक्रांत होकर प्राण परित्याग करने की इच्छा करता हूँ, वह आप समझिए। हे प्रभु, आत्मघाती असूर्य नामक नरक को प्राप्त होते हैं और यज्ञार्थ में नियुक्त समस्त पशु सदगति लाभ करते हैं। पूर्व काल में अग्नि, वरुण और सूर्य पशुत्व ग्रहण करके यज्ञ कार्य में नियुक्त हुए थे, इसी कारण सदगति प्राप्त की। अतएव हे नृप, मेरे ऊपर कृपा करके मुझको सदगति प्रदान कीजिए। ऐसा करने से आपको पुत्र लाभ में अभीष्ट प्राप्ति होगी। पूर्व मृग ने कहा, हे राजेंद्र, यह मृग हत्या के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिसके बहुत संतानें हैं वह सुकृति यानी पुण्यवान है और धन्य है। मैं अपुत्र हूँ, अतएव मुझको मारना चाहिए। उत्तर मृग बोला, एकमात्र देह के कारण जिसको एकमात्र दुख उत्पन्न होता है वह तुम्हारे समान धन्य है, किंतु जिसके देह बहुत हैं उसको दुख भी अनेकानेक होते हैं। प्रथम जब मैं एक था तब मुझको दुख भी एक देह का था, फिर जब भारिया हुई तब स्नेह बस यही दुख दो भाग में विभक्त हुआ, और अब जितनी संतान उत्पन्न हुई हैं देह भी उतनी ही भाग में विभक्त हुआ है। इस कारण मुझको अनेक देह जनित दुख उत्पन्न हुआ है। तुमको जब अधिक दुख भोगना नहीं पड़ता तब क्या कृतार्थ नहीं हो? मेरी संतान इस लोक में भी दुख का कारण है और परलोक में भी विरोधी है। देखो, मैं पुत्रों की रक्षा तथा उनका पोषण करने के लिए जो कुछ करता हूँ, जो कुछ चिंता करता हूँ, निसंदेह वह सब नरक में जाने का हेतु स्वरूप है। राजा ने कहा, हे मृग, पुत्रवान और अपुत्र में कौन धन्य है यह मैं नहीं जान सकता। मेरा भी इस कार्य में पुत्र के लिए ही उद्योग है, अतएव मेरा मन अत्यंत चंचल होता है। यद्यपि संतति के कारण इस लोक और परलोक में दुख भोगना पड़ता है, यह बात सत्य है, किंतु तो भी मैंने ऐसी नीति सुनी है कि अपुत्र मनुष्य ऋणी होता है। अतएव हे मृग, मैं बिना ही प्राणी का वध किए पूर्व काल के राजाओं के समान प्रचंड तपस्या द्वारा पुत्र प्राप्त होने की चेष्टा करूं। श्री मार्कंडेय पुराण में खनी नेत्र चरित्र नामक वर्णन का 117वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 118,
करंधम चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर राजा खनी नेत्र पापनाशनी गोमती के तट पर जाकर संयतेंद्रिय होकर देव पुरंदर की स्तुति करने लगे। हे महामुने, जब महीपति ने काय मन वचन से संयत होकर पुत्र की कामना करके इंद्र की स्तुति की, तब भगवान सुरेश्वर ने उनकी भक्ति और स्तुति से संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे भूप, तुम्हारे इस तप भक्ति और स्तोत्र उच्चारण के द्वारा मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ, अतएव वर मांगो। राजा ने कहा, मैं अपुत्र हूँ, मेरे सब शस्त्रधारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ, सदा प्रतिबंध रहित, ऐश्वर्य वाला, धर्मज्ञ, धर्माचारी और कृतकारी पुत्र हो। मार्कंडेय जी बोले, जब राजा की प्रार्थना इंद्र ने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली, तब राजा प्रजा पालन के लिए अपने पुर में लौट आए। वह यज्ञ अनुष्ठान और प्रजा पालन करने पर इंद्र के प्रसाद से उनके एक पुत्र हुआ। राजा ने उसका बलाश्व नाम रखा और उसको संपूर्ण अष्टविद्या प्रदान की। हे विप्र, बलाश्व ने पिता की मृत्यु के उपरांत साम्राज्येश्वर राजा होकर पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वशीभूत किया और सार ग्रहण पूर्वक उनके कर ग्रहण और प्रजा का सम्यक प्रकार से पालन करने लगा। अनंतर उन समस्त राजा और उनकी दुर्मद ज्ञातिगण ने अभ्युत्थान रूप सत्कार न देकर कर देना बंद कर दिया और वह अभ्युत्थान रहित होकर स्वाधीन भाव से राज्य शासन करके ही संतुष्ट नहीं हुए, वरन अंत में उन्होंने उन नरेंद्र बलाश्व की अधिकृत भूमि तक ग्रहण कर ली। पृथ्वीश्वर बलाश्व अनेक राजाओं के संग युद्ध में हीन बल होकर अपना राज्य मात्र ग्रहण कर अपनी राजधानी में वास करने लगे, किंतु तो भी इन सब साधन और धन संपन्न महाबलवान राजाओं ने उनको पुर में घेर लिया। तब महीपति पुर घेर जाने के कारण अत्यंत कुपित हुए, किंतु वह बलशाली बलाश्व उस काल अत्यंत अल्प को और अल्प दंड युक्त होने से और रक्षा का दूसरा कोई उपाय न देखकर अति विकल हुए और व्यथित हृदय से दोनों हाथ मुख पर रखकर लंबी श्वास छोड़ने लगे। इससे मुख की वायु आहत होकर उसके मध्य से शत शत योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकले। हे मुने, इस प्रकार क्षण काल में ही बलशाली सर्वोत्तम उस सैन्य समूह द्वारा भूपति का संपूर्ण नगर व्याप्त हो गया। अनंतर उन सब महत सेना के सहित राजा ने नगर से निकलकर शत्रुओं को जीता। हे महाभाग, तब नरपति उनको पराजय पूर्वक वशीभूत और पूर्व के समान कर दे अर्थात कर देने वाला करके सौभाग्यशाली हुए। बलाश्व के धूत अर्थात कंपित दोनों हाथों के मध्य से जो शत्रुओं को हनन करने वाली सेना उत्पन्न हुई, इस कारण बलाश्व करंधम नाम से विख्यात हुए थे। करंधम तीनों लोक में विख्यात धर्मात्मा, महात्मा और सब प्राणियों में मित्र भावापन्न थे। वह नृप स्वयं धर्म प्रदत्त बल लाभ करके परम आर्त मनुष्यों के शत्रुओं का नाश कर देते थे। श्री मार्कंडेय पुराण में 118वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।